हे ऑल, इट्स योर आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आई थी मेरे चैनल पे उसमें मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के ही बारे में, ठीक है, बट वो फर्स्ट पार्ट था और आज की वीडियो में सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको एकदम सिंपल तरीका बताया था फंक्शन का कि फंक्शन होता है क्या, एकदम सिंपली, ठीक है। आज की वीडियो में उसमें फर्दर अपडेट होगा और जो सेकंड तरीका होता है फंक्शन वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आई थिंक बेसिक्स क्लियर है आपके, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहली ये कि टेलीग्राम ग्रुप है इस पर्टिकुलर चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मैं लाइव आऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें 100+ मेंबर्स हैं एट द मोमेंट, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत ही जल्द इस पर्टिकुलर चैनल पे रोड मैप आने वाले हैं इंटर्नशिप के, जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इंटर्नशिप कैसे क्रैक करनी है, उसके लिए रोड मैप बनाइए। और कोई टॉपिक हो आपके माइंड में जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और वो वीडियो मैं लाइव आकर बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा मैं कब लाइव आ रहा हूँ। और आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाइव में भी पूछ सकते हैं और यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में, ठीक है। सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं। और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड, ठीक है। क्लाउड में मेनली जीसीपी और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी, ठीक है। एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है, ठीक है। तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं, ठीक है। ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से, ठीक है। तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी, ठीक है। तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आई थिंक बेसिक चीजें क्लियर है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। फ्रेंडली वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन का पहला पार्ट था उसे प्लीज देख कर आइए इस पर्टिकुलर पार्ट को देखने से पहले, ठीक है। तो उसकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसमें मैंने एकदम आपको सिंपली बता दिया था कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक स्टेप हेड करके जो इसका सेकंड तरीका है, जो सेकंड तरीके से लिखते हैं हम लोग फंक्शन को, वो बताता हूँ, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं सेकंड टाइप, ठीक है। तो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट आर मेनली डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। इन लास्ट वीडियो वी सॉ द सिंपल फॉर्म ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को देखा था। आज इसका एक अपडेट होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे ही, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर सिनेरियो। अब एक सिनेरियो है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो गाइस सिनेरियो कुछ ऐसा है, जहां से मैंने पिछली वाली वीडियो में कोड को छोड़ा था वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं अपने एडिटर पर। आपको पता होगा कौन सा एडिटर। सो मैं यहाँ पे न्यूटन स्कूल पर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं एक नया टैब ओपन करूंगा, व्यू पर जाऊंगा और डेवलपर में जावास्क्रिप्ट कंसोल को ओपन करूंगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग इसी कंसोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली कंसोल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कंसोल ऐसे बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कुछ भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। हम लोग सोर्सेज में जाते हैं और एक नया स्निपेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि पिछले वाले कोड के साथ कंटिन्यू करना है तो पिछली वीडियो में ये कोड था जो मैंने लेफ्ट किया था, ठीक है। तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। ये हम लोग का पिछले वाला कोड था, कुछ नहीं था, सिंपल फंक्शन था। सिंपल फंक्शन हमने बनाया था, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा था, फिर उसका नाम लिखा था, फिर ऐसे फंक्शन को ओपन किया, उसके अंदर जो कोड हम लोग को चाहिए वो लिखा, ओपनिंग ब्रैकेट में और क्लोजिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। उसके बाद नीचे उसको कॉल किया, ठीक है।
अब जो सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन है उसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक बॉटल कीवर्ड को ऐड करना है। बॉटल, ठीक है, बॉटल मतलब ऐसे मानो फूड है, तो फूड मान लो जैसे मिल्क लेने गया था, ठीक है, तो कितनी बॉटल का मिल्क लाया उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। अब यही हम लोग का सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मानो मैं ये वाले console.log में जो लिखा है इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाई, और फिर ऐसे जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में सिखाया था वैसे ही बाई, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ बॉटल जो हम लोगों का आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, फिर से बॉटल हो गया और बॉटल्स ऑफ मिल्क, ठीक है। तो अगर मानो मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया 10 का, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा बाई 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हम लोग का सेकंड वाला जो फंक्शन है उसका ये लॉजिक होता है। फिर से समझना ध्यान से, जो ये वाला टाइप है इसमें क्या करते हैं हम लोग इनपुट ले सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो इनपुट कैसे लेते हैं, ऐसे कॉल करके इनपुट लेते हैं। यहाँ पे पहले एक कोई इंटीजर मतलब यहाँ पे कोई एक वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पे मैंने बॉटल रख दिया वेरिएबल, ठीक है, और जब आप कॉल करेंगे तो उस वेरिएबल की कोई वैल्यू को डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू डाल दी इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, ठीक है। आप कहीं भी इस पर्टिकुलर कोड में ये वाला वेरिएबल इस्तेमाल होगा तो इसमें 10 वैल्यू अपने आप रखी जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि इसकी वैल्यू 10 है। तो ये लिखा बाई, और फिर अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये आ जाएगा बॉटल प्लस बॉटल्स ऑफ मिल्क। तो बाई 10 मैंने रन कराया, 10 मैंने कॉल करके फंक्शन को दिया इसकी वैल्यू बॉटल की, तो बाई 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। और यही अपना सेकंड टाइप वाला फंक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर इंटर करके रन करा के आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो बाई 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ये सब मैंने आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में सिखाया था, मैं एकदम सिंपल तरीके से देकर आपको दिखाता हूँ। ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इनके बीच में भी देना हो तो इनके बीच में भी आप ऐसे दे सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करा के मैं दिखा देता हूँ। अगर इसको क्लियर करना हो तो मैंने आपको बताया था जो आउटपुट आता है इसको क्लियर करने के लिए कमांड प्लस के से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विंडोज हो तो कंट्रोल प्लस के, ठीक है, फिर इंटर कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी, ये था अपना सिनेरियो, ठीक। अब कुछ और चीजें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। सो जो सिनेरियो था उन्होंने आपको बता दिया। इन दिस टाइप ऑफ फंक्शंस वी कैन टेक इनपुट। मेनली जो चीज है सेकंड टाइप वाले फंक्शंस में वो ये है कि इसमें हम लोग इनपुट्स ले सकते हैं। हम जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया उसमें कुछ चीजें और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिंग द फंक्शन, ऐसे मानो ये फंक्शन कीवर्ड है, गेट फूड है हम लोग के फंक्शन का नाम, और मैंने यहाँ बॉटल्स वेरिएबल रखा, कीवर्ड रखा, पैरामीटर रखा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने एक कॉस्ट करके वेरिएबल और बनाया, और मैंने जो बॉटल्स की वैल्यू आएगी उसमें इंटू 1.5 करके पर बॉटल मतलब जो टोटल कॉस्ट होगी वो निकाल ली, ठीक है। तो ऐसे मानो मैंने कॉल करते टाइम फंक्शन में 5 वैल्यू डाली, तो 5 इंटू 1.5 7.5 आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल चीज थी, ये एक उसका एप्लीकेशन था। सारी चीजें वैसे ही हैं, बस मैंने एक और वेरिएबल का इस्तेमाल किया, और जो कॉस्ट लगती मुझे बॉटल्स को लेके आने में दुकान से, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है, तो वो मैंने निकाल ली। कैसे निकाली, कॉल करके फंक्शन को पहले बॉटल्स की वैल्यू निकाली, मतलब बॉटल वेरिएबल की जो वैल्यू है, तो एक बॉटल हम लोग की है 1.5 रुपए की, ठीक है, और टोटल बॉटल जो हम लोग को मंगानी थी वो मैंने कॉल करके फंक्शन में बताया कि मुझे 5 बॉटल चाहिए, तो 5 इंटू 1.5 7.5 बॉटल मिल जाएंगी, ठीक है। ये वही सिंपल उसका एप्लीकेशन था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। और कमांड प्लस प्ले टू क्लियर द कंसोल, रिमेंबर दैट, जैसे मैंने आपको अभी आउटपुट वाला जो कंसोल था उसको क्लियर करके दिखाया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कमांड प्लस के की मदद से कंसोल हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ शॉर्टकट बताए थे, जैसे अगर वेरिएबल को आपको क्लियर करना हो तो आपको हार्ड रीलोड करना पड़ता है, ये सब मैंने आपको पहले बताया था। और एक और बताया था कि अगर आपको सारी चीज़ों को स्विच करना है पिछली वीडियो में, अगर मुझे सारे अलर्ट को चेंज करना है console.log में, तो हम लोग कमांड प्लस एफ या तो विंडोज़ में कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट कंसोल को यूज़ करते टाइम आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। सो एज ए चैलेंज आई वांट यू टू चेंज दिस कोड टू टेक मनी एज ए इनपुट। मतलब कौन सा कोड मैं आपको बताता हूँ, मनी इनपुट की तरह लेना है। पहले हम लोग बॉटल को इनपुट की तरह ले रहे थे, अब हम लोग मनी को एज ए इनपुट की तरह लेंगे। मनी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट यू टू यूज इट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉटल्स द रोबोट इज एबल टू बाई। और मनी की मदद से हम लोग निकालेंगे कि कितनी बॉटल रोबोट आपका खरीद सकता है। रोबोट मानो, इंसान मानो, कोई भी मानो, ठीक है। इसको मैं आपको उस स्क्रीन से समझाता हूँ, फिर इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे वो समझाता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे बॉटल्स की जगह इनको चाहिए मनी एज ए इनपुट, और यहाँ पे जो मैं वैल्यू डालूंगा वो आ जाएगी मनी की, मतलब टोटल बजट कितना है ऐसे समझ लो, ठीक है। अभी कुछ नहीं डालना। और उसके बाद तो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। जैसे मानो 100 रुपये आपके पास और एक बॉटल है आपकी 5.5 रुपये की, तो आप कितनी बॉटल खरीद सकते हैं, ये बेसिक फंडा है, ठीक है। ये आपको निकाल के दिखाना है, और यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ बॉटल्स ही आनी चाहिए, बट वो मनी से डिवाइड करके आनी चाहिए।
वो कैसे आएंगी, ये एक चैलेंज है और इसका सॉल्यूशन वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एप्लीकेशन बताया, वही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले सिर्फ हम लोग को बॉटल एज ए इनपुट लेना था और जब कॉल करते टाइम बॉटल को डालते हैं तो वो जो कोड है उसमें हम लोग की जो भी वैल्यू हम लोग बॉटल की डालेंगे उतनी बॉटल्स वहाँ पे लिख के आ जाएंगी। जैसे मैं पहले यहाँ पे 10 डाल रहा था और यहाँ पे बॉटल लिखा था, तो बॉटल की वैल्यू मैंने 10 दी तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क। ये तो सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं टोटल मनी आपको बता रहा हूँ और फिर हम लोग को मनी डिवाइड करके बॉटल निकालनी है। ठीक है, अगर यहाँ 100 से 5.5 को डिवाइड करोगे तो बॉटल आपकी आएंगी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी होगी कि गूगल से सर्च करना होगा कि जावास्क्रिप्ट में कौन सा ऐसा मेथड होता है जिससे आप फ्रैक्शन को इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ जो इंटीजर पार्ट हो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ, आप जल्दी से ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, वरना कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कर लेंगे। ठीक है, अगर आप कर लेंगे तो फिर मैं आपको इसको सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें करना क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ मनी है तो हम लोग इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, इसके लिए जैसे मैंने आपको एक इसका एप्लीकेशन करके बताया वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक नया कीवर्ड लेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग सेम यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेंगे, सॉरी कीवर्ड नहीं। ठीक है, तो मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूँ बॉटल ऑफ मिल्क। ठीक है, जो मैंने आपको वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन बताए थे उनको हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। जो कैमल केस की नेमिंग कन्वेंशन होती है कि जैसे जो पहला वर्ड हो उसका पहला वाला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, दूसरे वाले का कैपिटल और तीसरे वाले का भी कैपिटल, ये होता है कैमल केस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब ऐसे मानिए आपकी एक बॉटल की कॉस्ट है 5.5। ठीक है, तो आप कितनी बॉटल खरीद सकते हैं पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मनी से हम लोग डिवाइड करेंगे 5.5 को और डिवाइड करने के बाद जो हम लोग की बॉटल ऑफ मिल्क आएगी ये आएगी, इतनी बॉटल हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बॉटल नहीं रखेंगे, बॉटल ऑफ मिल्क रखेंगे। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, इसमें कुछ गलती है अभी, अगर गलती है तो मुझे आप बता सकते हैं। जो मैंने आपको लास्ट में चीज़ बताई कि हम लोगों को फ्रैक्शन को हटाना है। अगर मैं अभी इसको रन कराऊंगा तो देखते हैं कितनी बॉटल्स आएंगी। अभी इसको रन कराने पर यहाँ पर आ रही है बाई NaN बॉटल्स ऑफ मिल्क। ऐसा क्यों, ये समझाते हैं आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे तो कोई वैल्यू डाली ही नहीं है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे वैल्यू तो डालिए, आपके पास पैसे कितने हैं। ठीक है, मैं बस ये चेक कर रहा था आपको ये आता है कि नहीं, वैसे मैं भूल भी गया था। ठीक है, तो हम लोग इंटर करते हैं। अब इसको रन कराते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो Ctrl+K से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये आपके पास आएगा 18.1818, ये कुछ है, इतनी बोतल आप खरीद सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपसे जो कहा था कि आपको सर्च करना है तो चलो उसको सर्च करते हैं कि राउंड कैसे करना है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो राउंड ऑन जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो पहला है फ्लोर मेथड। ठीक है, इससे आप राउंड कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर पार्ट को निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, लेटेक्स इक्वल टू math.floor। मैथ एक पैकेज होता है एक तरह समझ लीजिए आप, अगर आपने पहले से कोडिंग करी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो math.floor का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो चीज़ें लिखी हैं कोड वाली वो लिखेंगे। ठीक, ऐसे सिंपली। ठीक है, चलो यार ये कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं और जो हम लोगों का बॉटल ऑफ मिल्क था उसमें जो वैल्यू थी उसको चेंज करना है ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ चेंज होगा। अब क्या होगा, अगर अब मैं रन कराऊंगा तो सिर्फ 18 आउटपुट आएगा। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको इंटर करके रन कराता हूँ। अब इन्होंने कहा मैथ इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये जो छोटा वाला एम है ये वाली मैथ डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, ये जो बड़ा वाला एम है ये वाली मैथ डिफाइंड होती है, ये वाला मैथ का पैकेज डिफाइंड होता है। ठीक, मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए खुद से। ठीक है, तो मैं इंटर करता हूँ, नीचे आते हैं बाई 18 बॉटल्स ऑफ मिल्क। ठीक है, ऐसे आपने जो डेसिमल वाला पार्ट था वो आपने हटा दिया और सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ले लिया, इतनी बॉटल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक और चैलेंज था मेरा जिससे आप ये जो सेकंड वाले टाइप का फंक्शन है इनपुट वाला, इसको आप समझ जाए। ठीक है, सो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई। पहले मैंने आपको एकदम सिंपली बताया कैसे क्या, यहाँ पे 100 डाला, यहाँ पे बॉटल लिखा और यहाँ पे कितनी बॉटल खरीद सकते हैं, 100 बॉटल खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, फिर मैंने एक और वेरिएबल की मदद से पहले आपका बजट बताया, बजट में कितनी बॉटल, एक बॉटल की कितनी प्राइस है, उससे आपके बजट को डिवाइड किया। मतलब 100 डिवाइडेड बाई 5.5, 100 है आपका बजट, 5.5 है एक बॉटल की कॉस्ट और फिर उतनी बॉटल आप खरीद सकते हैं। उसमें भी आया था आपका इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट को रिमूव करने के लिए मैंने सर्च किया गूगल पे और उसमें हम लोग को मिला फ्लोर मैथड। ठीक है, और उसको हम लोगों ने मैथ पैकेज से यूज़ किया। ठीक है, तो मैथ.फ्लोर का इस्तेमाल करके आपने निकाल ली कितनी बॉटल्स आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये था अपना सेकंड टाइप वाला फंक्शन। ठीक है, पहले वाला एकदम सिंपल था, सेकंड वाले में हम लोग इनपुट ले सकते हैं, थर्ड वाले में हम इनपुट भी ले पाएंगे, रिटर्न करके आउटपुट भी करा पाएंगे। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। बाकी आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद से। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो आपके माइंड में, कोई कॉन्सेप्ट हो जिसके ऊपर आप चाहते हो वीडियो बनाना, इसको छोड़कर मतलब कोर्स को छोड़कर भी कोई और दूसरा टॉपिक हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो ये अपना चैलेंज था। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। सर वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़, पहला ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेकंड ये कि न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट है उसे चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कंप्लीसन में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और ये पर्टिकुलर वीडियो भी आपको उसमें मिल जाएगी।
तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।